विद्यार्थियों नमो नमः। मैं डॉक्टर उर्मिला सहआचार्य संस्कृत महारानी श्रीजया स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर राजस्थान। यह वीडियो द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थियों, मैं ईशावास्योपनिषद के 14 श्लोक करा चुकी हूँ और आज मैं आपको 15वें श्लोक के विषय में बताऊंगी। इस श्लोक में भक्त को भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, आपका मुखारविंद ज्योतिर्मय पात्र से ढका है, अतः हे भगवान, आप उस व्यवधान स्वरूप आवरण को हटा लीजिए और मुझ भक्त को अपने भव दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। अब आप श्लोक देखिए। हिरण्यमेन पात्रेण सत्यशापितम मुखम तत्वं पूषत अपावृणु सत्य धर्माय दृश्यते। अब आप इसका अन्वय देखिए। हे पूषण सत्यस्य मुखम हिरण्येन पात्रेण अपहितम सत्य धर्माय दृश्यते ततः त्वम अपावृणु। अब आप इसके कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। हे पूषण, हे चराचर जगत का भरण पोषण करने वाले परमेश्वर। सत्य का शाब्दिक अर्थ है सत्य स्वरूप आपका मुखम मुखमंडल। हिरण्यमेन का शाब्दिक अर्थ है प्रकाश युक्त दिवाकर मंडल स्वरूप। पात्रेण का शाब्दिक अर्थ पात्र से। अपिहितम का शाब्दिक अर्थ है ढका हुआ है। सत्य धर्माय का शाब्दिक अर्थ है जिसकी निरंतर उपासना करने वाले मुझको। दृश्यते का अर्थ है आपका भव्य दर्शन प्रदान करने के लिए। तत् का अर्थ है उस व्यवधान स्वरूप आवरण को तुम आप अपावृणु हटा लीजिए या पृथक कर दीजिए। अब आप इसका हिंदी अनुवाद देखिए। भगवान के परम भक्त को इस प्रकार उस परब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, आप विश्वभर हैं, अर्थात उस चराचर जगत का पालन पोषण करने वाले हैं। आपकी अतुल भक्ति ही सत्य स्वरूपा है, अतः आप मुझे सेवक की प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करेंगे, ऐसा मुझे अटल विश्वास है। हे भगवान, आपका मुखारविंद प्रकाश में सूर्यमंडल की देदीप्यमान ज्योतिर्मयी अवनिका से आच्छादित है। मैं आपके भव्य एवं पावन दर्शन का चिर अभिलाषी हूँ, अतः आप मुझ पर कृपा को दर्शाते हुए उस आवरण को जो कि मेरे दर्शन में व्यवधान स्वरूप है, अपने मुखारविंद से हटा लीजिए और अपने व्यापक स्वरूप का दिव्य दर्शन देकर इस अकिंचन सेवक को सफल मनोरथी बनाइए। अब आप इसकी व्याख्या देखिए। परमेश्वर को सच्चित आनंद स्वरूप कहा गया है। मनुष्य उस सत्स्वरूप परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसके स्वरूप को जानने के लिए उत्सुक भी होता है, परंतु संसार के पदार्थों का मोह, माया जाल तथा लोकेषणा, पुत्रेषणा और वित्तेषणा उसे पग पग पर अपने जाल में फंसा लेती है। लक्ष्मी के मद में अंधा हुआ व्यक्ति ईश्वर को भूल ही जाता है। सर्वे गुणा कांचन आश्रयन्ते की भावना को ही वह सत्य मान लेता है। लक्ष्मी के मद में उन्मत्त हुआ वह व्यक्ति पतित से पतित कार्य के लिए भी उद्यत हो जाता है, परंतु ठोकर खाने पर कष्टमय अवस्था में वह ईश्वर भक्ति की ओर प्रवृत्त होता है। तभी तो श्री तुलसीदास ने लिखा है कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। प्रस्तुत मंत्र में हिरण्यमय पात्र उस लोभ लक्ष्मी का उपलक्षण मात्र है। संपत्ति और भोग सामग्री के प्रलोभन के चक्कर में पड़कर मानव सर्वदा 99 के ही चक्कर में लगा रहता है और भगवत साक्षात्कार करने हेतु उसे सोचने का भी अवसर तथा समय नहीं मिलता। परमात्मा के इस साक्षात्कार करने के लिए जो जिज्ञासु को सर्वविध प्रलोभन का परित्याग करना अनिवार्य हो जाता है, परंतु अपनी बुद्धि और बल से वह उन प्रलोभनों से छूट नहीं सकता। अतः मंत्र में ब्रह्मांड का पालन पोषण करने वाले परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि हे भगवान, हमें ऐसी ठोकर
लगाओ। ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करो कि हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि हम अपने मन को पवित्र बनाकर आपका साक्षात्कार करने योग्य बन सके। भक्त कहता है, हे प्रभु, हूँ तो मैं सत्य धर्मा, सत्य की खोज करना ही जिसका धर्म है, परंतु प्रलोभनों में फंसकर मैं अपने धर्म से विचलित हो जाता हूँ। अतः कृपया आप ही मुझ पर बड़े प्रलोभनों के आवरण को हटा दीजिए। समाप्त।